दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम चर्चा करेंगे वो है एक औषधि जिसका नाम है एल्यूमिन। एल्यूमिन के संबंध में हम आपको कुछ बताएंगे। एल्यूमिन औषधि का प्रयोग होम्योपैथी चिकित्सा में आंत्र से संबंधित रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। जो असाध्य कब्ज, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, आंतों के ज्वर, टाइफाइड, आंतों से होने वाला रक्तस्राव, खून का बहना, जो शरीर के कई भागों की पेशियों के लकवा से संबंधित कमजोरी होती है, पैरालिटिक वीकनेस, टाइफाइड का बुखार होने के कारण आंतों से बहुत अधिक खून बहता है तथा मलांत्र के रास्ते से मल के साथ बाहर निकल आता है। इसमें जो है खून के थक्के गिरने लगते हैं, तो ऐसे में ठीक करने के लिए एल्यूमिन औषधि का उपयोग बहुत उपकारी होता है। मलांत्र, जीभ, जरायु, गर्भाशय के ऊतकों की कठोरता और ऐसे घाव जिनका तल कठोर होता है, नज़ला तथा जुकाम के साथ सांस लेने में परेशानी हो रही हो, इस प्रकार के लक्षण अधिकतर बूढ़े व्यक्तियों में अधिक देखने को मिलती है। ऐसे रोगी का उपचार करने के लिए एल्यूमिन औषधि का प्रयोग करना बहुत ही उचित होता है। रोगी को खुश्की तथा सिकुड़न महसूस होती है। कई मानसिक परेशानियां होने के कारण लकवा जैसा लक्षण देखने को मिलता है। तरल पदार्थ, द्रव्य पदार्थ को निगलने में परेशानी होती है। जीभ का भाग अधिक कठोर लग रहा हो, तो ऐसे में रोगी को उपचार करने के लिए एल्यूमिन औषधि बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। एल्यूमिन औषधि निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों को ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी है। सिर से संबंधित, रोगी को सिर में जलन होने के साथ अगर दर्द हो रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा हो कि जैसे उसके सिर का कोई बोझा गठर रखा हुआ है तथा हाथ का दबाव सिर पर देने से आराम मिलता हो, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को एल्यूमिन औषधि देना बहुत ही उचित होता है। गले से संबंधित लक्षण, रोगी के गले का ऊपरी भाग लाल और सूजी हुई लगती है तथा कंठ ढीला ढीला सा लगता है। गले के अंदर गुदगुदाहट और ठंडक महसूस होती है। टॉन्सिल बढ़ी हुई हो और कठोर हो जाती है। भोजन नली में नीचे की ओर जलन और दर्द होता हो। जरा सी ठंड लगते ही गला खराब हो जाता है और बोलने में परेशानी होने लगती है। भोजन नली सिकुड़ जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को उपचार करने के लिए एल्यूमिन औषधि का प्रयोग करना बहुत ही उपकारी होता है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं हृदय से संबंधित। दाईं करवट करके लेटने से हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, तो रोगी के रोग को ठीक करने के लिए एल्यूमिन औषधि का उपयोग करना बहुत ही उचित होता है। मलांत्र से संबंधित लक्षण, रोगी को अधिक कब्ज की शिकायत हो, कई दिनों तक मलत्याग करने की इच्छा न हो। कई रोगियों में तो मलत्याग करने की इच्छा होती है, लेकिन जोर लगाने के बावजूद भी मलत्याग नहीं हो पाता। जब मल त्याग होता है तो ऐसे मल अधिक कठोर पिंड की तरह होता है। मलांत्र अधिक भारी सा लगने लगता है। मल त्याग करने के बाद खुजली होती है और बहुत लंबे समय तक दर्द और चीसें मचती हैं। मल द्वार पर बवासीर के मस्से भी हो गए हों और आंतों में से रक्तस्राव हो रहा हो। मल छोटे बच्चों के मल जैसा पीला हो रहा हो, इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए यह औषधि बहुत ही उचित होती है। जरायु ग्रीवा, नेक ऑफ यूटेरस, बच्चेदानी का ऊपरी मुंह तथा स्तन ग्रंथियां, मेमोरी ग्लैंड अधिक कठोर हो गई हो, योनि से पीला स्राव, पीले रंग का तरल पदार्थ का बहना, अगर ऐसा कुछ है तो
यह औषधि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। अब आगे बढ़ के हम आते हैं सुजाक पर। सुजाक रोग होने के साथ पीला स्राव हो रहा हो तथा इसके साथ ही सारे मूत्र मार्ग में छोटी छोटी गांठें पड़ गई हों, योनि में छालेदार चकत्ते पड़ गए हों, मासिक धर्म शुरू होने पर स्राव बहना पानी की तरह हो रहा हो, तो ऐसे में यह औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। इस प्रकार के स्त्री रोग से संबंधित लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी स्त्री का हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एल्युमिना औषधि बहुत ही उपकारी होती है। सांस से संबंधित रोगी को छाती में अधिक कमजोरी महसूस हो रही हो, खांसने पर बलगम निकल रहा हो और बलगम निकलने में काफ़ी कठिनाई महसूस हो रही हो, बूढ़े व्यक्तियों में सुबह के समय खांसने पर रेशेदार बलगम निकल रहा हो तथा दिमाग की शिकायत हो, तो इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए यह औषधि बहुत ही उपकारी होती है। चर्म रोग से संबंधित कोई लक्षण, ऐसे घाव अल्सर जिनका तल कठोर हो और घाव के आसपास का भाग फूल गया हो तथा उनमें से खून निकल रहा हो, वह घाव जो बहुत पुराना हो तथा उसमें जलन हो रही हो और वह कठोर हो गया हो, ऐसे में यह औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। इसे 30 की पोटेंसी में दिया जा सकता है। प्रजनन अंग, वृषण कोष, अंडाशय और लिंग के पिछले भाग पर छाजन रोग हो गया हो, इस प्रकार के चर्म रोग से संबंधित लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एल्युमिना औषधि की 12 की पोटेंसी को बार बार देना चाहिए, कम से कम दिन में 4 से 5 बार। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण, शरीर के कई अंग तथा पेशियां कमज़ोर हो गई हों तथा विशेष रूप से टांगों की पेशियां कमज़ोर हो गई हों और कई अंगों के चारों ओर सिकुड़न महसूस हो रही हो, ऐसे रोगी का उपचार करने के लिए एल्युमिन औषधि बहुत ही उपकारी होता है। वृद्धि, एग्रेवेशन बढ़ता है। सिर दर्द के लक्षण को छोड़कर सभी लक्षणों में ठंड के कारण वृद्धि होती है। आइए हम चलते हैं अब डोज के ऊपर में। एल्युमिनियम औषधि की पहली से तीसरी शक्ति का प्रयोग करना बहुत ही उचित होता है, जिसके फलस्वरूप रोग ठीक हो जाता है। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया आप अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें और हमारे साथ बने रहें। हम इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो लेके आते हैं। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।